सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम एक भजन कहते हैं सद्गुरु अभिलाष साहिब जी की रचना, जो विशेष रूप से माताओं बहनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और उसी पर थोड़ी सी कुछ बातें कहेंगे। बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा, बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा। बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा, बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा। पढ़े अपढ़ सब नारियां बहुत पढ़ी हैं दूर, धर्म भक्ति को छोड़ के भाई मंद मति मूढ़। अपने नर तन को सफल बनाओ जरा, बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा। बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा, बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा। शौक ठाट आलस में देती तन धन खोए, सद्गुण सत्संगत नहीं कैसे सुखिया होए। पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। खटमल जो चिलर सभी बिच्छू सर्प जो होए, जीव जंतु छोटे बड़े मत मारो इनको। मन में दायाओ सील टिकाओ जरा, बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा। बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा, बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा। जल घी आटा छान के चावल दाल विचार, कबहू हिंसा हो नहीं ऐसा मन में धार। नित्य भोजन को ऐसे बनाओ जरा, बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा। ईर्षा निंदा मान छल कबहु न मन में लाओ, चोरी जारी झूठ जो दिल से दूर बहाओ। अपने दुर्गुण को आप हटाओ जरा, बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा। जन्म मरण का मूल है विषय भोग पर संग, ताहि त्याग गुरु भक्ति करो ब्रह्मचर्य सत्संग। अपने मन को विषय से हटाओ जरा, बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा। बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा, बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा।
दया क्षमा सतशील जो भक्ति विवेक विचार, सब जीवन से प्रेम करे मानुष जन्म सुधार। ऐसे सद्गुण को मन में बसाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। पति पुत्री सुत मात पितु तन धन सब छुट जाए, पाप पुण्य जो कुछ करो सोई साथे जाए। पति पुत्री सुत मात पितु तन धन सब छुट जाए, पाप पुण्य जो कुछ करो सोई साथे जाए। इससे आगम को आप बनाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। पाठ करो सद्ग्रंथ का नित्य करो सत्संग, कुकर्म पाँव न दीजिए सदा चलो सदपंथ। ऐसा अभिलाष अपना बनाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। एक लंबा भजन है, लेकिन केवल भजन नहीं, इसमें उपदेश है, शिक्षाएं हैं, और केवल माताओं बहनों के लिए नहीं, सबके लिए इसमें उपयोगी बातें हैं। जीवन व्यवहार की बहुत ही विलक्षण तथा कल्याणदायी बातें हैं। आइए थोड़ा थोड़ा इसी पर कुछ विचार करें। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी माताओं बहनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्यारी बहनों, तुम भक्ति में मन को लगाओ। ये बाहर दुनिया में चटक मटक में, राग रंग में, बहुत श्रृंगार में मन को लगाओगे तो क्या पाओगे? ये शरीर को बहुत सजाने से क्या होगा? आज सजाओ और बहुत रंग पोत लो और बहुत गहना पहन लो, बहुत अलंकार और आभूषण पहन लो, लेकिन बड़े खतरे हैं इसमें। चोर डाकू मिल जाए तो छीन झपट ले जाए। और आज बहुत शरीर में तेल पाउडर लगा लो और कल पसीना आया तो सब बह गया। बहुत राग ठाट में और श्रृंगार में, देह में मन को लगाओगे तो देह तो अपना रंग दिखाएगी, चाहे जितना इसको सजाओ, लेकिन आए दिन सर्दी जुकाम बुखार, यहाँ दर्द वहाँ दर्द आ करके परेशान करेगा। इसी देह को बहुत पालो पोसो, बहुत खिलाए पिलाए के मजबूत करो, बहुत नहाओ धोआओ, पहनाओ ओढ़ाओ और सब करो, लेकिन यही देह एक दिन रुलाता है, पीड़ा देता है और अनेक परेशानियां आ जाती हैं। तो देह का गुजारा करो, देह से काम करो, जीवन सुधार का, जीवन व्यवहार का, जीवन कल्याण का काम करो। देह को बहुत मोह करके इसको चटक मटक में उलझाए रखने से काम नहीं बनेगा। ये माताओं बहनों को तो क्या पूछना, इनको थोड़ा सा कोई गहना दिखा दे तो उसी में फिसल जाएंगी। थोड़ा सा कोई लोभ दिखा दे कुछ चीज़ का तो उसी में लुभा जाएंगी। राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, और भाव भगत में साधु रीझे, तो तीनों निपटा नारी। ये दुनिया के लोगों को राग रंग चाहिए। देखो गीत बज रहा है और सबका मन होता है कि थोड़ा हम भी गीत के अनुसार थोड़ा थिरक लें, हाथ पैर कूल गर्दन मटका लें, और कहीं कोई बाजा बजा तो चटक मटक में अच्छा लगता है। और कोई चीज़ आ गई, घर देखे, गाड़ी देखे, किसी की चीज़ देखे, बाल बच्चे देखे, सुंदर सुंदर रूप देखे, और बस लोग रीझ जाते हैं। अरे आप भी एक दिन रूपवान सुंदर जवान छैल छबीले हो गए थे, क्या पा गए थे? और जो पाए हुए हैं जवानी सुंदरता को, उनसे जाके पूछो कितना सुखी हैं। घर में ढेर लगा दिए हैं सुख का ना,
अरे वो बेचारे अपने इच्छाओं कामनाओं से परेशान हैं। इसलिए ललचाओ मत किसी तरफ। जो उम्र में है, जो शरीर में है, जो घर धन में है, जो उपलब्धियों में है, उसका आनंद लो, उसका सदुपयोग करो और उसमें बढ़िया से जीवन को जीने की चेष्टा करो। ललचाओ मत किसी तरफ। किसी के धन देखकर, घर देखकर, महल देखकर और पद प्रतिष्ठा देख करके क्या होगा? आपकी कमाई में जो है वो आपके काम आएगा, दूसरी की तरफ ललचाओगे वो आ जाएगा क्या आपके पास? बेकार में मन भटकाओगे, दुख होगा, अशांति आएगी। एक किसान था, वो गाय पाल रखा था, गाय और उसका एक बछड़ा भी था, और गाय बछड़ा के साथ साथ एक भेड़ भी पाल रखा था। तो किसान गाय को घास खिलाता, भूसा खिलाता, चारा खिलाता और उससे दूध मिलता तो दूध से दही बनाता, मट्ठा बनाता, मक्खन बनाता, घी बनाता और खाता, खिलाता। और जो बच जाता था उसमें से मट्ठा वगैरह और ले जा करके आटा घोल करके भेड़ को खिला देता, और रोटी सब्जी आदि जो घर का सब बचता वो भी सब भेड़ को खिलाता। और गाय से सारा माल मिलता, गाय को खिलाता भूसा घास, और उससे जो बचा हुआ बढ़िया चीज़ें होती थी और वो सब भेड़ को खिलाता। अब खा खा करके भेड़ खूब मोटा ताज़ा हो गया था। तो एक दिन बछड़े ने गाय से कहा कि माँ, ये किसान बहुत अन्याय कर रहा है, तुमसे दूध लेता है अब अपना खूब दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, मट्ठा और सब खाता है, और जो बचता है सब लाके भेड़ को देता है, और घर के और चीज़ों को भी लाकर भेड़ को खिलाता है, और तुमको कुछ नहीं देता। तो गाय ने कहा कि बेटा देखो, हम सात्विक प्राणी हैं और भूसा से संतुष्ट रहते हैं, किसी को देख करके ललचाओ मत। जो बिना काम किए, जो बिना सेवा किए माल छानता है, उसको एक ना एक दिन विपत्ति के दिन देखना पड़ेगा, उसके ऊपर दुख जरूर आता है। इसलिए तुम ललचाओ मत किसी को देख करके। लेकिन बछड़े को संतोष ना हुआ। तो एक दिन क्या हुआ कि किसान के घर में कुछ मेहमान आए, और किसान ने सोचा कि आज मेहमानों को अच्छे से स्वागत करना है। अब अच्छे से स्वागत करने के लिए सोचा कि आज इनको बढ़िया मांस खिलाएंगे। मांसाहारी था तो मांस खिलाता। तो एक बड़ा सा छुरा ले करके अब भेड़ के पास पहुंचा। अब मोटा ताज़ा भेड़ था, उठाया और पटक दिया और उसके पेट में छुरा भोंक दिया। अब भैंस करके वो बेचारा छटपटा के ख़त्म हो गया। और ये दृश्य देख करके गाय का बछड़ा तो बेचारा डर गया और गाय की टांग के नीचे घुस गया। कहा, माँ ये क्या हो रहा है? तो गाय कहती, बेटा तू घबरा मत, तेरे ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। जो बैठे बैठे केवल माल छानता है, अब बिना मेहनत किए सुख सुविधा में केवल आनंद मानता है, उसको यही दिन देखने पड़ते हैं। तो इस कहानी का अर्थ यह हुआ कि जो है उसमें संतुष्ट रहो, उसी में भजन भक्ति करते चलो, उसी में कुछ सेवा सत्संग करते चलो, उसी में दान पुण्य करते चलो, उसी में जीवन सुधार करते चलो। किसी को देख करके उसकी सुख सुविधा, घर धन, जमीन, मकान, बाल बच्चे, सुंदरता, जवानी, पद, अधिकार ललचाओ मत। आपको वह मिलता है जो आपने कमाया है आज तथा पहले, जिसके आप हकदार हैं वो आपको मिल रहा है। बिना कमाई के आप काहे को मांग रहे हैं, चाह रहे हैं? अगर मिल भी जाएगा तो दुख लेकर के आएगा, विपत्ति लेकर के आएगा। इसलिए अनावश्यक इच्छा ना करो, मेहनत करो, कर्तव्य करो, पुरुषार्थ करो, सेवा करो, सत्कर्म करो, और उसके बाद जो मिलेगा वो आपके लिए अमृत होगा, वही आपके लिए सुखदायी होगा। तो भक्ति में मन को लगाओ, भक्ति परम सुखदायी है। भक्ति से मन पवित्र होता है, भक्ति से अच्छे संस्कार बनते हैं, भक्ति से सद्गुण बढ़ते हैं, भक्ति से सुंदर स्वभाव बनता है, भक्ति से दोष दुर्गुण मिट जाते हैं,
भक्ति से हिंसा समाप्त हो जाती है और भक्ति करने से अंधविश्वास दूर होता है। लेकिन सच्चे गुरुजनों से जुड़ोगे तब सच्ची भक्ति मिलेगी। नहीं, भक्ति के नाम पर भटकाने वालों की कमी नहीं है। ऐसे ऐसे गुरु लोग हैं, कहेंगे कि आओ और हमसे दीक्षा ले लो और हम तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा देंगे, और दीक्षा के नाम पर आपसे धन रुपया और कपड़ा और बहुत चीज़ें ऐंठेंगे और आपको अंधविश्वास सिखाएंगे, आडंबर सिखाएंगे, भटकाव सिखाएंगे। कुछ नहीं, जहाँ के तहाँ और बल्कि उलझ जाओगे। इसलिए सच्चे साधकों, संतों, त्यागियों, वैरागियों की संगत में जा कर के भक्ति सीखना। तो देखो इस भजन में कहते हैं कि बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा, बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा। सत्संग में प्रेम बढ़ाओ। सत्संग में जाओगे तो सत्संग से सब कुछ मिलता है। आप कहोगे कि साहब सत्संग में क्या हमें भोजन मिलेगा, सत्संग से क्या हमें पैसा मिलेगा, कपड़ा मिलेगा? सत्संग से तो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन सत्संग में पैसा कैसे बढ़ाया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए, ये बात बताई जाती है। जब आप सत्संग में जाएंगे तो संत कहेंगे कि देखो बेटा, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, झूठ मत बोलो, चोरी ना करो, झगड़ा ना करो, लोभ लालच ना करो। तो जब उनकी बात आप मान लेंगे और शराब छूट जाएगी, गांजा भांग बीड़ी छूट जाएगी, लड़ाई झगड़ा छूट जाएगा, तो इनमें जो पैसे खर्च हो रहे थे वो सबकी बचत होगी कि नहीं होगी? झगड़ा करके मुकदमेबाजी में कहाँ कहाँ उलझ रहे थे, पैसा बर्बाद हो रहा था। और जब आप सहनशील हो जाएंगे तो पैसा बचा कि नहीं? कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे थे, पुलिसों के सामने ही कर रहे थे, और जा कर के डॉक्टरों से इलाज करा करके परेशान हो रहे थे अपने इन आदतों के द्वारा, बीड़ी सिगरेट शराब पी करके, और वो सब आदत बंद हो गई तो पैसा बचा कि नहीं बचा? तो कहाँ से लाभ हुआ है? सत्संग से लाभ हुआ। झगड़ा करके अपने भाई भतीजों में थोड़ी थोड़ी एक तो चीज़ है, घर है, ज़मीन है, और लड़ करके बंटवारा कर रहे हैं, टुकड़े में टुकड़ा कर रहे हैं और अनेक प्रकार की परेशानियां सह रहे हैं, कुसंस्कार इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन जब सत्संग में गए तो बताए कि भाई झगड़ो मत, प्रेम से रहो, मिलजुल करके रहो, और आपस में सब लोग हंसो, बोलो, बैठो, उठो, एक साथ रहोगे, एकता बढ़ेगी, संगठन बढ़ेगा। कोई दूसरा बैरी व्यक्ति भी आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। लड़ो झगड़ोगे, आपस में फूट रखोगे, और थोड़ी थोड़ी चीज़ों में भी उसको भी तोड़ के बांटोगे, तो दूसरे लोग भी अपना हाथ साफ करेंगे। वो भी आपको गिराने में, धोखा देने में, और आपको गरीब दीन लाचार बनाए रखने में पीछे नहीं रहेंगे। यहाँ तो फोड़ने वालों की कमी नहीं है, बहुत मिलेंगे। इसलिए किसी भटकाने वालों की और किसी बिगाड़ने वालों की बात को सुनने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो यहाँ गलत राय देने वाले बहुत मिल जाएंगे। एक गधा था, तो उसको एक लोमड़ी गई और नमस्ते की और कहती है कि महाशय आपको जंगल का शेर याद किया है। कह रे, जंगल का शेर मुझे क्यों याद करेगा? मैं तो वहाँ जाऊँगा तो वो मुझे मार डालेगा, खा जाएगा। कहाँ रे, अरे सुनिए पहले मेरी बात अच्छे से, ऐसा नहीं है, आप बड़े जानवर हैं और जंगल का शेर तीर्थ यात्रा में जा रहा है, अब आपको राजगद्दी देना चाहता है, आप आइए उसके पास। तो गधा आ गया उसके कहने में और गया शेर के पास, और जैसे शेर के पास गया तो शेर एक झपट्टा मारा और उसके दोनों कान को काट लिया पंजे से। तो गधा बेचारा भागा वहाँ से, अपनी जान बचा के किसी तरह भाग निकला। और लोमड़ी आई, कहती कैसे भाग आए तुम? अरे धोखेबाज कहीं के, तुम मुझे मरवा डालना चाहती थी, देख मेरे दोनों कान कट गए और उसके एक ही झपट्टे में। कहा यही तो बात है, तुम समझते नहीं हो। अरे तुमको जब राजगद्दी देंगे
और राज तिलक करेंगे तो ताज पहनाएंगे, और ताज पहनोगे तो ये कान तो डिस्टर्ब करेगा ना, पहनने नहीं देगा, इसीलिए वो कान को काट लिया है। तुम समझो मेरी बात, चलो। और राजा बुलाता है, शेर बुला रहा है, तो फिर उसकी कह में आ गया, पहुंचा। अब अब की बार शेर झपटा जोर से तो ये भागा और उसकी पूंछ को काट लिया, तो पूंछ कट गई। अब भाग आया किसी तरह जान बचा करके कि अरे तो फिर लोमड़ी ने धोखा दिया, अब मुझे शेर के पास ले गया। तो जब भाग कर आया तो लोमड़ी फिर गई, समझाती है, कहती है तुम क्यों भाग आए? अरे धोखेबाज, तुम मुझे मरवा डालना चाहती है लगता है, छोड़ेगी नहीं, देख अब की बार मेरी पूंछ काट लिया। कहा यही तो समझने की बात है, आप भाग आए। अरे जब आपको राज तिलक करेंगे, अब गद्दी पर बैठना पड़ेगा, तो ये पूंछ गड़ेगी कि नहीं गड़ेगी, तो इसीलिए पूंछ को काटा है वो। चलो, राजा बुला रहा है, शेर बुला रहा है। तो फिर उसकी बात में आ गया। अब शेर के पास गधा गया, अब की बार शेर झपटा तो एक ही बार में चीर फाड़ के खा गया। तो लोमड़ी से शेर कहता है कि मैं इसके अंग अंग को काट काट के खाया, लेकिन इसका दिमाग नहीं मिला मुझे। तो लोमड़ी कहती इसके दिमाग हो तब ना मिले, इसके तो दिमाग होता तो मैं इसको 3 बार गया, 2 बार धोखा खाया, तीसरी बार ये फिर लौट के आ गया, दिमाग होता तो लौट के आता। तो ऐसे ही हम भी बिना दिमाग के हो जाते हैं। गलत लोग, हमारे पड़ोसी, आसपास रहने वाले लोग आकर के हमें कुछ का कुछ फोड़ दिए, हमारे भाई भाई में फूट डाल दिया, पति पत्नी में फूट डाल दिए, देवरान जेठान में फूट डाल दिए, सास बहू में फूट डाल दिए, और हम मान लिए उसकी बात। अब वो शेर है, आपको नोच खा जाना चाहता है। और कुछ ऐसी लोमड़ी शिका प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो बार बार कहें नहीं नहीं वही आपको बड़ा हितैषी है, और बिना दिमाग के आदमी हम, अब उनकी बातों में पढ़ करके अपने घर को फोड़ डालते हैं। इसलिए सत्संग में जाओ, ज्ञान विचार को समझो, भटको नहीं कहीं, इधर उधर मन को भटकाओ नहीं, सही बात, सही निर्णय, सही समझ और जीवन को सुधारने की ओर चलो। सद्गुणी बनो, सदाचारी बनो, संयमी बनो और सादगी को अपनाओ। अगर आप बहुत दिखावाबाजी करेंगे, बहुत चटक मटक में रहेंगे, बहुत ताम झाम में फंसेंगे, तो थोड़ी सी कमाई है, थोड़ी सी समझ है, और दूसरों की बराबरी करने में और ख़राब हो जाएंगे। जो है वह भी नष्ट हो जाएगा और कोई सहयोग करने वाला नहीं होगा। इसलिए ज्ञान और भक्ति के रास्ते में चल करके सद्गुण सदाचार को अपनाओ, थोड़े में गुजारा करो। तो मैं और बातें काफ़ी कुछ इधर कह दिया, लेकिन बहुत ये महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए मूल विषय पर चर्चा करते हैं। आगे साहब भजन में कहते हैं कि शौक ठाठ आलस्य में देती तन धन खोए, सद्गुण सत्संगत नहीं कैसे सुखिया होए, पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाओ जरा। माताओं बहनों के लिए कहा गया कि ये माताएं बहनें बहुत शौक श्रृंगार में ही पड़ी रहती हैं। एक मनोविज्ञान में मैंने पढ़ा था कि माताओं को, बहनों को प्रत्येक 2 मिनट में अपने चेहरे की और अपने देह की याद आ जाती है। कहीं चेहरे में सुंदरता की कमी तो नहीं हो गई, कोई गहना तो नहीं कम हो गया है, श्रृंगार में कमी तो नहीं है, कोई आभूषण तो कम नहीं है, कोई पाउडर तो कम नहीं लगा। यही कुछ ना कुछ देह की बड़ी याद आती है, चमकाने, दिखाने, सजाने की। अरे क्या इसमें सजाओगे, क्या भरा है अंदर? हड्डी, चाम, पसीना, मांस, खून, रक्त, यही तो है सब। इसी को दिखाओगे तो क्या मिल जाएगा? और देख देख करके लोग आपके साथ क्या प्रतिक्रिया करेंगे? भिखारी होंगे और ये भेड़िया जैसे समाज में घूम रहे लोग आपको नोच चीर फाड़ के खा जाने वाले ही तो मिलेंगे। और इसका कारण क्या होगा? आपका श्रृंगार अनावश्यक है। इसलिए बहुत श्रृंगार में मत पड़ो। अरे सहज रूप से स्नान करके सुंदर सभ्य कपड़े पहन लो और एक मर्यादित वेशवाना में रहो, इतना काफ़ी है सौंदर्य। अब बहुत चटक मटक करोगे तो इससे बर्बाद होने के अलावा कुछ मिलना नहीं है।
इसलिए शौक ठाठ आलस्य में देती तन धन खोए, इसी में अपने जीवन को पूरा खराब कर डालती हैं। क्योंकि सद्गुणों को ग्रहण नहीं किए, सत्संग में इसीलिए गए नहीं और अच्छे लोगों की संगत में बैठे नहीं, अच्छी बात समझे नहीं, तो देह बुद्धि रहेगी। अदेह बुद्धि में हरदम हर्ष शोक में, रीझ खीज में और दुखों में जलती रहेंगी, कुछ नहीं पाएंगी। ऐसा मानव जीवन, एक तरफ बहुत पढ़ी लिखी हो रही हैं लड़कियां और कहती हैं हम किसी से कम नहीं, और इतना कम है कि बिलबिला रही हैं, मोह आसक्ति में पढ़ करके, देह बुद्धि में पढ़ करके, विचारी ना ज्ञान है, ना विचार है, ना बोध है, ना संगति है और ना सही समझ है। और केवल नारियों की बात नहीं, पुरुषों तो वही दुर्दशा में हैं। और ये पुरुष लोग गुटखा, तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब में बर्बाद हैं। वो नशा में बर्बाद हैं और ये लोग श्रृंगार में बर्बाद हैं। लड़कियां फैशन में और लड़के व्यसन में और माता पिता टेंशन में, और तीनों बर्बाद हो रहे हैं। तो अपने जीवन को सही दिशा में लगाओ। आगे साहब कहते हैं कि जल घी आटा छान के चावल दाल विचार। उसके पहले बात आई कि खटमल जो चीलर सभी बिच्छू सर्प जो होए, जीव जंतु छोटे बड़े मत मारो इनकोए, मन में दाया और सील टिकाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। कहने का मतलब कि किसी जीव को कभी सताओ मत, किसी को मारो मत। आप सब लोग तो पवित्र सदाचारी और शाकाहारी भोजन और जीवन जीते और ग्रहण करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी को और सुधारने की ज़रूरत है। कभी भी किसी जीव की हिंसा ना करो, अपने बस चले तक तो कभी सताओ ही मत। अब चलते फिरते काम धाम करते खेती करते जीव मर जाते हैं। आप कह सकते हैं कि साहब हम लोग तो जीव हिंसा से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि खेती करेंगे और कोई काम करेंगे तो जीव मरेंगे। तो जीव तो साहब मरेंगे, हम तो हिंसा से कैसे बचेंगे? ऐसी बात नहीं है। हिंसा से बच सकते हैं, खेती करते हुए भी बच सकते हैं। आप खेती करिए, खेती कर रहे हैं ना, जीवों को थोड़े मार रहे हैं। पाप तब होता है जब आप जानबूझ करके किसी प्राणी को मारते हैं, सोच करके मारते हैं। अनजान में कभी अपना काम करते वक्त कभी किसी जीव की हिंसा हो गई, जीव मर गया, तो उसका पाप नहीं लगता है। अब आप रास्ता चल रहे हैं और रास्ता चलेंगे, जूता पहने हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, रास्ते में चींटी, मेढक, चूहा, छिपकली, ना जाने कितने जीव पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। तो क्या उसका पाप आपको लगेगा? अरे आप जान के तो मारे नहीं हैं, अनजाने में हो गया, कोई बच ही नहीं सकता है। घर में काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, खेती कर रहे हैं, फसलों में दवाई डाल रहे हैं, तो ये आप अपना काम कर रहे हैं। एक मछली मारने वाला, एक बकरी मारने वाला, भेड़ मारने वाला वो व्यक्ति, और एक किसानी करने वाला और एक राह चलने वाला ये व्यक्ति, दोनों के काम के उद्देश्य में अंतर है कि नहीं? एक किसान से पूछोगे भैया क्या कर रहे हो, तो क्या यही कहेगा कि मैं जीवों को मार रहा हूँ? क्या कहेगा? यही तो कहेगा कि मैं खेती कर रहा हूँ, मैं आलू बो रहा हूँ, मैं धान काट रहा हूँ, मैं गेहूँ काट रहा हूँ, ये कहेगा। और एक बकरी मारने वाला, मछली मारने वाला क्या कहेगा? वो सीधा कहेगा कि बकरी मार रहा हूँ, मछली मार रहा हूँ और मांस बेच रहा हूँ। दोनों के उद्देश्य में अंतर है, दोनों के काम में अंतर है, इसलिए दोनों के कर्म में अंतर है, पाप और पुण्य में अंतर हो गया। इसलिए आप हिंसा से बच सकते हैं। हाँ, जानबूझकर कभी किसी को मारो मत। जानबूझ करके मारेंगे तो फिर उसका आपको बदला देना पड़ेगा।
और कोई मांस खाता है, मांस बेचता है, मांस लाता है, मांस पकाता है, मांस धोता है, वो तो सब हिंसक ही है। और इन सबको हिंसा का पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सदैव अपने रहन सहन खान पान में इन सब कर्मों से सदैव दूर रहो और पवित्रता पूर्वक जीवन को जियो। आगे साहब कहते हैं, जल घी आटा छान के चावल दाल विचार, कबहू हिंसा हो नहीं ऐसा मन में धार। अब मांस तो नहीं खा रहे हैं, मछली तो नहीं खा रहे हैं, कोई जानवर तो नहीं मार रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, जल पी रहे हैं, इसको भी सावधानी से उपयोग करो। पानी को छान लो। आजकल तो देखो नल है, कुआं का तो सिस्टम है बंद हो गया है। अब तो कुआं खोजने पर भी नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो सूखे पड़े हैं, वीरान हैं। कोई है पानी किसी कुआं में तो जल्दी से पीने वाले नहीं हैं वहाँ। पानी का सेवन बोर से नल से होता है, और मोटर लगी हुई है, मोटर का पानी टंकी में चढ़ता है और फिर उसको पीते हैं। उसको भी छानो। टंकी में पानी भर दिए, कई दिन से भरा है, और फिर उसी में चला के भर दिया गया, तो अब उसमें कुछ पड़ सकता है, चींटी जा सकती है, काई लग सकती है, बालू रेत उसमें जा सकती है, बोर से जा सकता है। तो जितना बन सके आप लोग पीने वाली टोटी में जल छक्का बांध लो, बांध लेना चाहिए। कपड़ा सिल करके साफ कपड़े से अथवा बिना सिले ही कपड़ा से छान लो, बांध दो उसमें जल छक्का, ऑलरेडी छना हुआ पानी आएगा, तो पानी छान करके पिए। जो छान के नहीं पीते, कई ढंग से पानी में अशुद्धि आ जाती है। और एक बार कुआं से पानी पिया जाता था, तो निकाल करके एक देवी लाई, दाल पकाई, और शाम का समय था और भोजन तैयार हो गया। कुछ मेहमान आए थे, ससुर जी, कुछ मेहमान जी, और घर के लोग सब बैठे खाने लगे। जो बाहर से मेहमान आए थे, उनकी दाल में खटाई जैसा कुछ मिला, तो चूसे तो कहें भैया खटाई कुछ ना खट्टी लग रही ना नमकीन लग रही, कुछ विचित्र है, क्या है? तो लालटेन जला करके लाए, पास में देखे तो एक पका हुआ मेढक था। कुआं से पानी लाए थे, पानी में मेढक आ गया बाल्टी में, उसी में दाल चढ़ा दिए, अब पक गया। अब देखो इतनी असावधानी होने से कितनी बड़ी भूल हो गई। अब कोई बाहर से आया, उसके भोजन में ऐसी चीज़ चली जाए, खिला दो, बाहर से हो चाहे घर का हो, बहुत बड़ी भूल है। तो पानी को छान लेना चाहिए। तेल को छान लो, दूध को छान करके, कोई भी चीज़, ये सब चीज़ें छान लो। फल फूल खाना है, धो करके खाओ। कभी भी खरीदते ही तुरंत मुंह लगा के या चाकू से काट करके खाने ना लग जाओ। धो, पहले ठीक से धो। कितना दवाइयाँ उनमें प्रयोग की गई है। अब बेचने वाले कहाँ कहाँ ज़मीन में गिरा दिए, नाली में गिर गया, और सब उठा के बेच रहे हैं। आप खरीद लिए और खाने लग गए, धूल गर्दा पड़ ही रही है, तो अशुद्धि जाती है पेट में। चावल दाल आदि को अमनिया करके खाओ, बनाओ। उसमें कीड़े कंकड़, घास भूसी, धान कुछ हो सकता है, तो साफ सुथरा खाओ। जैसा खाए अन्न वैसे बने मन, और जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। तो सदैव इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये माताओं की जिम्मेदारी है। माताओं को वैसे इनको भंडार बनाना पड़ता है, बच्चों को पोसना पड़ता है, और घर की जिम्मेदारियां हैं। तो इस तरीके से जब करोगे तो आपके घर में पवित्रता रहेगी, सफाई रहेगी, संस्कार रहेंगे, बाल बच्चों को सुरक्षा मिलेगी, और आप सद्कर्म सदाचार के हकदार बनेंगे। आगे बात बताते हैं सदगुरु कि ईर्षा निंदा मान छल कबहू न मन में लाओ, चोरी जारी झूठ जो दिल से दूर बहाओ। अपने
अवगुण को आप सुधारो जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। माताओं बहनों में ईर्ष्या की भावना जल्दी आ जाती है। किसी के गहना देख लिए, किसी के घर देख लिए, और एक सहेली को बढ़िया साड़ी पहने देखे तो फिर सहन नहीं होता, हम भी ऐसे पहने। हमको भी मिला। एक महिला थी तो बाजार में गई साड़ी की दुकान पर, और दुकानदार से कहती, भाई साहब ऐसी साड़ी दीजिए कि जिसको मैं पहन करके चलूं तो मेरी पड़ोसिन देख करके जल भुन जाए। तो कहे, बहन जी ऐसी ही बिल्कुल जैसी कह रही, मेरे पास थी साड़ी, लेकिन अभी अभी आपकी पड़ोसिन खरीद लेके चली गई। अब कौन जले भुनेगा? तो ये क्यों जला भुना रहे हैं किसी को? कोई जले या भुने नहीं, लेकिन हमें तो दुख होगा। किसी के घर को, धन को, बाल बच्चों को, सौंदर्य को, कपड़े को देख करके मन में ललचाओ नहीं, दुखी ना हो, ईर्ष्या ना करो। अरे उनका है, वो कर रहे हैं, और उनके पास कोई चीज़ ऐसी आ गई और बहुत वे पा गए तो बहुत सुखी थोड़े हो गए। आपके जो है उसमें संतुष्ट रहो। एक सज्जन थे तो गाड़ी खरीदे, बड़ी कीमती गाड़ी, और अपने मोहल्ले में चला रहे हैं। इधर आधा किलोमीटर जाते हैं, फिर लौट के आधा किलोमीटर इधर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। तो कई बार 5-6 बार ऐसा किए तो पड़ोसी उनका पूछता है कि ये क्या कर रहे हो भैया, बार बार आते हो जाते हो, आते हो जाते हो? कहा, मैं नई गाड़ी खरीदा हूँ और अपने पड़ोसियों को जला रहा हूँ ताकि देख के जल भुन जाएं। तो कह, अरे महाशय, तुम्हारे पड़ोसी जले चाहे न जले, तेरा तेल तो जल ही रहा है ना। अब बताओ, ऐसे लोग होते हैं, गाड़ी खरीद लिए तो अब अपने पड़ोसी को जला रहे हैं, गाड़ी दिखा रहे हैं। तो ईर्ष्या रख करके कभी भी कोई शांति नहीं पा सकता है। शांत रहो, प्रसन्न रहो, अपनी चीज़ों में गुजारा करो। सोचो आपके आसपास दरिद्र लोग बसे रहें और सब झुग्गी झोपड़ी वाले हों, गरीब दीन लाचार हों, तो आपको क्या मिल जाएगा उनसे? आए दिन आपसे आकर के वो चीज़ मांगेंगे, परेशान तो करते रहेंगे ना। अब आपके पास धनी लोग हों, सुखी लोग हों, संपन्न लोग हों, और उनके बड़ा मकान हो, बड़ी चीज़ें हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी खेती हो, और हर प्रकार से संपन्न हो, तो ज़रूरत पड़ने पर आप उनसे जाकर के कुछ मदद मांगे तो मदद भी कर देंगे। और दीन लाचार गरीब दरिद्र लोग बसे होंगे तो आप क्या पाएंगे? तो अच्छी बात है। कोई आपके पास ज़्यादा बड़ा मकान वाले आ गए तो काहे को ईर्ष्या हो रही है? ये सोचो, बहुत अच्छी बात है। कभी हमारे घर में किसी बाल बच्चे की शादी करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो कहेंगे तो हमें 2 कमरा दे भी देगा, तो फ़ायदा में तो है ना, आपके पास अच्छे लोग रहें तो ऐसा सोच करके प्रसन्न रहना चाहिए। कभी ईर्ष्या ना करो। किसी बहुत संपन्न लोग मिल जाएं तो, अपने आसपास वाले कोई धनी हो जाएं तो ये एक बहुत बड़ा दोष है। ईर्ष्या ना करो, निंदा ना करो। निंदा में बड़ा मज़ा आता है। ज्ञान की बात, सत्संग की बात सुनाने लग जाओ तो बहुत सी देवियाँ होती हैं उठ के चली जाएंगी, अथवा नींद आने लगेगी, झूमने लगेंगी। लेकिन निंदा करने लगो पड़ोसन की तो रात भर कान लगा करके सुनती रहेंगी और थकेंगी नहीं, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, और थोड़ी भी नींद नहीं आएगी। तो निंदा, और निंदा करने में कौन सा पेट भर जाएगा? कोई गांव भर का कूड़ा कचरा आ करके हमारे दरवाजे पर उड़ावे तो उससे हमें कौन फ़ायदा हो जाएगा? निंदा क्या है? कूड़ा कचरा तो है। दूसरों का कूड़ा कचरा हमारे सामने उड़ा रहा है और हम उसी को पसंद कर रहे हैं। इसलिए निंदा ना सुनो, ना निंदा करो। निंदा सुनने वाला भी दोषी है, निंदा करने वाला तो दोषी है ही है। इसलिए ऐसे इस दोष से, इस दुर्गुण से सदैव बच करके रहें। अब मान छल में ना पड़ो। मान सम्मान, थोड़े थोड़े में ये माताओं बहनों को मान की बड़ी इच्छा होती है। थोड़ा सा कोई आधी जुबान इनको कुछ कह दिया
तो संदेह में पड़ जाती, मेरे लिए ही कही होगी। दो बहनें आपस में बात कर रही हों तो तीसरी की तरफ अगर एक नज़र देख लिए तो तीसरी वाली घबरा जाती, मेरी चर्चा करती होंगी, ये बहुत मेरी चुगली करती होंगी, और बस उनसे अब ईर्ष्या द्वेष शुरू हो गया, शिकायत शुरू। तो ऐसा नहीं, अरे वो और बातें करती होंगी, काहे को संदेह में पड़ रही हैं। तो ये मान प्रतिष्ठा की बात जो है बहुत दुख देती है। छल ना करो, छल करने से क्या होगा? किसी को कुछ कह करके अब बात बदल देना और समय पर जवाब ना देना और किसी ना किसी ढंग से उसको गिरा देना, ये छल है सब। और ऐसा भाव रख करके दूसरे की तो चीज़ों से थोड़ी हानि करा दोगे, लेकिन आपके मन में छल आकर के आपको ही वो धोखा दे जाएगा। इसलिए सदैव अपने को पवित्र बनाने की चेष्टा करो। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख उपजे और ठगे दुख होए। सतगुरु कबीर देखो कितना बढ़िया कहते हैं, आप समय पड़े तो ठगा जाओ, कोई बात नहीं। आप ठगा जाओगे, कोई आपको ठगेगा तो क्या होगा? कुछ रुपया ठग लेगा, चीज़ ठग लेगा, इतना ही तो होगा ना। लेकिन अगर आपने किसी को ठगा तो आपकी नैतिकता समाप्त हो गई, आपका सदाचार नष्ट हो गया, आपकी पवित्रता खत्म हो गई, आप तो ज़्यादा घाटे में हो गए। इसलिए ठगो मत किसी को। तो ऐसे समस्त दोषों का परित्याग करें। आगे सद्गुरु कहते हैं, जन्म मरण का मूल है विषय भोग परसंग, ताहि त्याग गुरु भक्ति करो ब्रह्मचर्य सत्संग। ये विषय वासना का त्याग करो। और जब तक विवाह ना हो जाए तब तक समस्त लड़के और लड़कियों को पवित्र जीवन जीना चाहिए। पवित्रता आपकी चरित्र बहुत बड़ा धन है। जो चरित्र को नष्ट कर दिया उसका सब कुछ नष्ट हो गया। ये कहावत तो सुने होंगे, इफ़ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ़ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, इफ़ करेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। मतलब धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो बहुत कुछ खो गया आपका, और आपका चरित्र खोया तो सब कुछ खो गया। चरित्र धन, चरित्र बहुत बड़ा धन है। आज इसकी बहुत गिरावट हो रही है। कितने युवक युवतियाँ पढ़ाई जीवन में, कॉलेजों में बहुत बर्बाद हो रहे हैं, और इसमें दोनों कारण है। लड़कियां कहती हैं कि हम चाहे जैसे रहें, हम चुनाव करेंगे कपड़ा पहनने का, और काहे को हमारी तरफ गलत दृष्टि से देख रहे हैं। अरे भाई, आप चुनाव अपने एकांत घर में, एकांत जगह में करिए, जो करना हो, जैसे रहना हो। लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं, सड़क पर चलते हैं, तो सड़क पर जैसे एक शराबी को शराब पी करके जैसे तैसे चलने का कोई अधिकार नहीं है, वैसे एक नारी को भी जैसे तैसे अर्धनग्न हो करके कपड़े पहन करके चलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो चलती है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि उसका मान सम्मान हो ही। गलत दृष्टि से कोई देखेगा और गलत ढंग से कोई उसके साथ बर्ताव करेगा तो करेगा, फिर उसको दोष मत दीजिएगा। दोष उसका है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दोष आपका है, क्योंकि मांस फैलाए गिद्ध रखवालिया। मांस को फैला करके गिद्ध को कहे कि भैया तुम हमारी मांस की रक्षा करना, रक्षा करेगा। आप देखो, सबके पास रुपया पैसा है, तो क्या रुपया पैसा को हाथ में कोई दिखाते हुए चलता है क्या? गड्डी के गड्डी। जैसे नोटों को जेब में पर्दे के अंदर रहना उसकी कुशलता है, भोजन को पर्दे में बैठकर का खाना ये आपकी संस्कारों की पहचान है। चांदी को सुरक्षित लाकर में रहना, बंद जगह में रहना उसकी कुशलता है। वैसे माताएं बहनें, बहुत कीमती आपका जीवन है, फूल जैसा जीवन है। फूल पत्थर पर गिरे तो, अब पत्थर फूल पर गिरे तो चोट किसको लगेगी?
फूल को लगेगी ना। अब फूल पत्थर पर गिरे तो, अब पत्थर फूल पर गिरे तो दोनों प्रकार से पत्थर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, फूल को ही चोट लगेगी। ऐसे ही आप किसी पर कुदृष्टि करें तो और कोई युवक कुदृष्टि करे तो दोनों में आपे का नुकसान ज़्यादा होगा। क्योंकि पहले आपका जीवन पवित्र है, कोमल है और ज़्यादा मर्यादित है। पुरुष लोहा की भांति है और नारी सोना की भांति है। लोहा को कहीं भी धर दो, दरवाजे पर पड़ा रहेगा, है ना। जा कर के देखो हार्डवेयर की दुकानों में लोहा पड़ा है बाहर, बारिश भी खा रहा, धूप भी खा रहा, अब पड़ा है। और सोने की दुकान में सोनार कहाँ रखता है अपना सोना? हाँ, अंदर काउंटर के अंदर, लाकर के अंदर रखता है। जो दिखाने के लिए कुछ रखा भी हो तो नकली सोना है, दिखाने के लिए रखा है मॉडल रूप में। ऐसे ही तो मैंने कहा कि जन्म मरण का मूल है विषय भोग प्रसंग, ताहि त्याग गुरु भक्ति करो ब्रह्मचर्य सत्संग। विषय वासनाओं से ऊपर उठो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ और विवाह होने के पश्चात फिर अपने पति और पत्नी में मर्यादित रहें। एक मर्यादा होती है। और संतान के लिए फिर पति पत्नी का संपर्क होना चाहिए, वहाँ भी मर्यादा की ज़रूरत है। जो अपने पति पत्नी में भी अमर्यादित होकर के बहुत डूबेंगे तो वहाँ भी तो रोगी होंगे, बर्बाद होंगे, दुखी होंगे, मन में तमाम कुसंस्कार भरेंगे। इसलिए वहाँ भी संयम की ज़रूरत है, ब्रह्मचर्य। इसीलिए ब्रह्मचर्य हमारे ऋषि मुनियों ने 4 आश्रमों का निर्धारण किया है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये सबकी मर्यादा समय समय से सबका उचित उपयोग होना चाहिए। और आज सब बेतरतीब होता जा रहा है। इसलिए मर्यादाओं की ज़रूरत है, जीवन में संयम की ज़रूरत है। संयमी जीवन ही महान जीवन होता है। तो ताहि त्याग गुरु भक्ति करो ब्रह्मचर्य सत्संग, अपने मन को विषय से हटाओ जरा, बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा। आगे साहब कहते हैं, पति पुत्री सुत मात पितु तन धन सब छुट जाए, पाप पुण्य जो कछु करो सोई साथे जाए। जो कोई है आपके पास, पति हो, पुत्र हो, पुत्री हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, देवरान जेठान हो, सास बहू, कोई भी हो, चाहे जितने प्यारे प्यारे लोग हों, सबसे एक दिन विदा होना है। आपके घर पड़ोस में कितने लोग चले गए होंगे ना, कितने लोगों को कंधा दिए होंगे, चले गए, आज वो मिलेंगे। और जो आज देखो इतने लोग बैठे हैं, हम 4, 6, 10 साल में आएंगे तो पता चलेगा कि कोई नहीं है। कोई शादी हो करके दूर चला गया, कोई ज़िंदगी से ही चला गया, अब कोई कहीं लखनऊ में बस गया, कोई बाराबंकी में बस गया, तो कोई गोरखपुर में चला गया। ऐसे समाज सब बदलता है, जीवन बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, देह बदलती है। कहीं मोह ना करो। जो आप अच्छा और बुरा करेंगे वो आपके साथ रहेगा। ये लोग सदैव साथ नहीं बैठे रहेंगे। ये देखो ये बच्चियां हैं, आज सब माता पिता के पास रह करके पढ़ते लिखते सेवा करते और हंसते हुए ज़िंदगी बीत रही है। 4 दिन में कुछ और समय आ जाएगा, वहाँ रहना होगा। आज जो संस्कार कमाए हो, सद्बुद्धि सदाचार सद्गुण कमाए हुए हो और जीवन जीने की कला कमाए हुए हो, वही आगे काम आएगा। अगर ये नहीं कमाओगे, मेहनती नहीं रहोगे, संस्कारी नहीं रहोगे, कर्तव्यनिष्ठ नहीं रहोगे, तो बाद में बहुत कठिन समय आ जाता है। और आज ये बहुत धोखा हो रहा है। लड़कियां पढ़ी लिखी बड़ी तेज तर्रार तो हो रही हैं, लेकिन घर परिवार चलाना नहीं आ रहा है। एक लड़की थी, पढ़ी लिखी, बीकॉम पास थी, तो एक दिन की बात उसके पिताजी कहीं बाहर चले गए और भाई परीक्षा देने चला गया और माँ थी, और माँ ने कहा कि बेटी जाओ बाज़ार से सब्जी खरीद करके लाओ, आखिर कुछ खाना बनाना है, तुम्हारे पिता और भैया ना रहें तो क्या भोजन नहीं करेंगे, जाओ सब्जी खरीद करके लाओ। तो गई बाज़ार, झोला उठाई और पैसा ली और पहुँची बाज़ार में। तो
टमाटर वाले से पूछी, भैया जी टमाटर क्या भाव? तो कहें टमाटर 20 रुपया किलो। तो कहें 2 किलो तौल दो। तो बढ़िया पका पका खूब टमाटर छाँटी और 2 किलो तौला ली। और फिर कहती, भैया कटहल क्या भाव दिए? तो कहें ये भी 25 रुपया किलो। कहे 2 किलो तौल दो। तो 2 किलो तौल दिया और वही टमाटर वाला झोला फैला दिया, कहे डाल दो इसी में। तो दुकानदार कहता है, मैडम जी ऐसा लगता है आप बीकॉम पास हैं। तो कहें आप कैसे जान गए बीकॉम पास? कहें कि झोले में पहले टमाटर, उसके बाद 2 किलो का कटहल, ये बीकॉम पास वालों का ही काम है। जब आप टमाटर के ऊपर 2 किलो कटहल का टुकड़ा रखोगे तो घर में टमाटर पहुंचेगा कि छिलका पहुंचेगा? तो सब फूट करके रस तो रास्ते में बह जाएगा ना। तो पढ़े लिखे लोग तो बहुत हैं, लेकिन ससुराल जाने के बाद चाय बनाना नहीं आता है और किसी से बात करना नहीं आता है। एक लड़की की शादी हुई और शादी करके जब ससुराल गई, अब पहले से तो कुछ गुणवती हुई नहीं, संस्कार सीखी नहीं, कैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कैसे बुजुर्गों के पास बैठना उठना बातचीत करना चाहिए। तो शादी होने के बाद अब मुंह दिखाई में लोग आते हैं। तो गांव से, ससुराल में गांव से कुछ बूढ़ियां आती। तो 2-3 बूढ़ियां आई कि फलाने की बहू आई है, चलो थोड़ा मिल आते हैं। तो अब वो बहू रानी बैठी रहे खाट पर पलंग में। तो बूढ़ियाँ जब आईं तो ये सुनी थी कि कोई बुजुर्ग आवे तो उनके सामने खड़े हो जाना चाहिए। तो जब लोग आईं तो उस घर की देवी से कहें कि बहन आपकी बहू कहाँ है, बहू को थोड़ा देख लेते हैं और नेक चढ़ा दें तब जाएं। तो कहें जाओ कमरे में हैं, बैठी हैं, मिल लो। तो जब गई तो सोची कि अरे बूढ़ी बुजुर्ग आई हैं। तो बूढ़ी बुजुर्ग तो नीचे खड़ी हैं और वो चौकी पर पलंग पर अपने खड़ी हो गई। तो देखते ही जान गई ये कैसी बहू है। और 50-50 रुपया लाई थी, फेंक के चली गई कि ठीक है ले बहू, चली गई। देखो बहुत बीकॉम तो पास हैं, MA BA तो पास हैं, लेकिन ससुराल में अनपढ़ सास या अनपढ़ बूढ़ियाँ उनको फेल करके चली गई। इसलिए आप यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में भले फेल हो जाओ, लेकिन अपने घर में, संस्कारों में, सदाचार में, सद्गुणों में फेल मत होना। यहाँ संस्कार सीखोगे तो आप सुखी रहोगे। और ये संस्कार जो विश्वविद्यालय नहीं सिखा पाता है, वो एक अनपढ़ माँ सिखा देती है घर में। इन बूढ़ी माताओं से, अपनी माता पिता भाई बहनों से सीखना है सबको। और केवल इन माताओं बहनों की बात नहीं, सबकी बात है, भाइयों की, बच्चों की, सबके लिए ज़रूरी है। तो मोह का त्याग करो और सद्गुणी बनो, बहादुर बनो। आखिर जीवन परिवर्तनशील ही है, कौन सदैव सबके पास बैठा रहता है। आज जो बच्चे दिख रहे हैं 4 दिन में बूढ़े हो जाएंगे। और जहाँ रह रहे हो, कहीं पिता विदा होंगे, कहीं पति चले जाएंगे, कहीं भाई चले जाएंगे, कहीं बेटी बेटा चले जाएंगे, कहीं आपे चली जाओगे। और ये जितना लंबा जीवन रहेगा, एक दूसरों के सुख दुख या प्रस्थान विदाई के दिन को देखना ही पड़ेगा। और इसमें निर्मोह नहीं बनोगे, मजबूत नहीं बनोगे, सत्संग सदाचार में जा कर के अपने मन को बहादुर नहीं बनाओगे, ज्ञानवान नहीं बनाओगे, तो ये दुख कभी घटने वाला नहीं है। आगे साहब कहते हैं, दया क्षमा सतशील जो भक्ति विवेक विचार, सब जीवन से प्रेम कर मानुष जन्म सुधार। ऐसे सद्गुण को मन में बसाओ जरा, दया क्षमा, दयावान बनो, जीवों को कभी सताओ मत, क्षमावान बनो। कोई आपको कुछ कह दे तो दुखी मत हो जाओ, रोने न मत लग जाओ, घबरा मत जाओ, क्षमा कर दो, साहस रखो, सहनशीलता थोड़ी बढ़ाओ और सत्यवान बनो। बात को बदलो मत, झूठ मत बोलो, झूठ का सहारा ना लो। झूठ बोलने वाला पहले लोगों को झूठ बोल करके चकमा देता है, फिर धीरे से उसकी आदत हो जाती है, अपने भाई बंधुओं को धोखा देता है, झूठ बोलकर बात में कुछ का कुछ बोल देगा और फिर धीरे से वो अपने ही घर में अकेला हो जाता है, कोई विश्वास नहीं करता है। और
अविश्वास अगर करने लग गए तो आप फिर कोनो कर्म के नहीं रह गए, क्योंकि आपकी हर बात पर अविश्वास होने लग जाएगा। जैसे वो कहानी याद कीजिए, एक चरवाहा था गड़रिया, अपनी भेड़ चराता, तो सोचा एक दिन कि अगर भेड़िया आ जाए और मेरी भेड़ों को उठा ले जाए तो कोई मदद करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा, तो ज़रा मैं ट्राई कर लेता हूँ, प्रयोग कर लेता हूँ, देखता हूँ कोई आता है कि नहीं। तो चिल्लाया जोर से, दौड़ो दौड़ो, भेड़िया आ गया, मेरी भेड़ों को ले जा रहा है। तो आसपास में खेतों में काम करने वाले किसान लठ लेकर के आ गए, 10-15 लोग। कहाँ गया कहाँ गया? तो ये हंसने लगा, नहीं 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 नहीं, भेड़िया नहीं आया था, मैं तो आप लोगों का पता लगाने के लिए कहा था कि आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सब बेचारे निराश होकर के चले गए। कहाँ रे धोखेबाज आदमी, कैसे बोल दिया, हम लोग अपना काम का नुकसान करके आए, ये कहता है कि नहीं आया। चले गए। 3-4 दिन बीता, फिर सोचा कि उस दिन तो आ गए थे, अच्छा आज आ जाए अगर भेड़िया तो आ जाएंगे कि नहीं लोग सहयोग करने मेरा। तो फिर चिल्लाया जोर से, दौड़ो दौड़ो, भेड़िया आ गया, मेरी भेड़ों को ले जा रहा है। तो फिर लोग आ गए लठ लेकर के, कहाँ गया भेड़िया कहाँ गया? तो फिर हंस करके कहता है, नहीं नहीं कोई भेड़िया नहीं आया है, ऐसे ही मैंने कह दिया था। और 2-3 दिन बीता, सचमुच भेड़िया 2 ठो आ गए, उसकी 2-3 भेड़ों को लेकर जाने लगे और चिल्लाया जोर से, कोई नहीं आया, और लेकर के चला गया। देखो झूठ बोलने का क्या नतीजा हुआ। वो गड़रिया अपना झूठ बोलने से बहुतों का विश्वास खो दिया और भेड़ों को भी खो बैठा। इसलिए हम लोग भी अपने घर परिवार में, व्यवहार में, मित्रों में, रिश्तों में कहीं भी झूठ ना बोलें, प्रेम और ईमानदारी का बर्ताव करें, और जिसमें अपना और दूसरों का हित समाया हो वैसा व्यवहार करें। तो इस प्रकार से सद्गुणों को अपनावें। आगे साहब कहते हैं, पाठ करो सदग्रंथ का, नित्य करो सत्संग, कुकर्म पाँव न दीजिए, सदा चलो सदपंथ। अपने अपने घरों में जो जहाँ रह रहे हो, रोज़ कुछ ज्ञान की पुस्तक पढ़ो, कुछ आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, एक दूसरे की सेवा करो, मीठा बोलो, प्रेम से रहो, जो रहे उसी में मिल बांट कर गुजारा करो, ऐसा भाव रखें। और सत्संग करो, कुछ संतों को बुलाओ, संतों में जाओ, समय से सेवा करो, और ऐसी भावना रखो, ऐसी इच्छा रखो। तो मैंने एक भजन, लंबा भजन था, उस पर कुछ चर्चाएं किया कि इस प्रकार से सबको अपने जीवन को बनाना चाहिए। आज का प्रसंग था कि माताओं बहनों के लिए खास रूप से, लेकिन सबके लिए ज़रूरी बातें थी। तो सभी माताओं बहनों, बच्चों और सज्जनों को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे अपने जीवन को ऊपर उठाओ जिससे सुखी बन सको, जीवन सफल हो सके, मन में शांति आ सके, परिवार सुखद हो सके और आप सुख समृद्धि में आगे बढ़ सकें। तो अपनी बातों को मैं अब आगे ना बढ़ा करके यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सबको मंगल कामना करते हुए बोलिए सद्गुरुदेव की जय।